हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड लास्ट क्लास में आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने एनपीओ की कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर की थी, समझी थी। तो आज मैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाने वाली हूँ, क्योंकि टर्म्स को सिर्फ समझना काफी नहीं है। समझने से तो हमें उनके बारे में सिर्फ पता चलता है कि उनका डेफिनेशन क्या है, उनका मीनिंग क्या है। लेकिन अब आपको और हमने ये भी देखा था कि कौन सी रिसिप्ट होती है और कौन सी पेमेंट होती है। लेकिन आज हम कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं कि उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। जैसे अगर आपका डोनेशन लिखा है तो डोनेशन को आपको कैसे कौन कौन से अकाउंट में दिखाना है। जैसे आपको मैंने बताया था कि 3 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उन तीनों में से आपको पता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है उसके कम से कम 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि कम से कम उसकी 2 एंट्रीज आपको पास करनी होंगी। तो उन तीनों में से डोनेशन जो है वो कौन से 2 अकाउंट में जाएगा या फिर 2 से ज्यादा अकाउंट में जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें इन सबका क्या समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाने से पहले मैं आपको 11th क्लास का एक कॉन्सेप्ट याद करवाना चाहूंगी कि आपको पता है कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उनके नेचर, अकाउंट्स का जो नेचर होता है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि अकाउंट्स के कितने नेचर होते हैं? अकाउंट्स के 2 नेचर होते हैं, एक होता है कैपिटल नेचर और एक होता है रेवेन्यू नेचर। एक होता है कैपिटल नेचर और एक होता है रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर क्या होता है? कैपिटल नेचर होता है जब आप कोई भी एक्सपेंस या फिर कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस या फिर कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस या फिर कोई भी इनकम, जब आप इनकम कोई भी इनकम खर्च कर रहे हो, कोई भी इनकम रिसीव कर रहे हो, फिर कोई भी एक्सपेंस खर्च कर रहे हो, तो जब वो आपका इनकम या फिर एक्सपेंस जब लॉन्ग टर्म के लिए होता है, विच इज कंसर्न विद लॉन्ग टर्म, और जिसको हमें बैलेंस शीट के अंदर लिखना होता है, वो हमारा होता है कैपिटल नेचर। ऐसे ही जब भी कोई इनकम या फिर कोई भी एक्सपेंस आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो वो हमारा होता है रेवेन्यू नेचर। जैसे सैलरी, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, जैसे सैलरी, रेंट है ना, और इसमें सब्सक्रिप्शन, तो ये सारी चीजें ये किस में आती है? आपकी रेवेन्यू में आती हैं। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, आपने कोई भी फर्नीचर खरीद दिया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स खरीद लिए। तो ये सारी चीजें यानी कि जो लॉन्ग टर्म होती है, जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस है या फिर लॉन्ग टर्म इनकम है, उनको हम किस में लेके चलते हैं? कैपिटल नेचर का मानते हैं। और जो आपकी शॉर्ट टर्म इनकम और शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। आपको एक और चीज में रेवेन्यू और कैपिटल से बताना चाहूंगी कि इसको कैसे पहचान सकते हो। जो एक्सपेंस या फिर जो भी इनकम आपने अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए करा हो उसको रेवेन्यू बोलते हैं। और जो आपके ऑपरेशंस को ऑपरेट करने में इतने ज्यादा वैल्यूएबल ना हो बट उनकी वैल्यू ज्यादा हो और वो लॉन्ग टर्म तक चलते हो, उसको हम कैपिटल बोलते हैं या कैपिटल नेचर बोलते हैं। या फिर आप ये भी सोच लो, जिससे हमारी असेट बढ़ती हो, जिससे हमारी लॉन्ग टर्म असेट बढ़ती हो और जिससे हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ती हो, उसको हम कैपिटल नेचर का मानते हैं। और जिससे हमारी शॉर्ट टर्म असेट या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बढ़ती है उसको हम रेवेन्यू नेचर का मान सकते हैं। तो आई होप आपको नेचर समझ आया, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर की जो चीजें होती हैं ये किसके अंदर जाएंगी? सारी की सारी इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट के अंदर जाएंगी। कैपिटल नेचर की चीजें किसके अंदर जाती है? बैलेंस शीट के अंदर जाती है। ठीक है, अगर कैपिटल नेचर की इनकम है तो असेट साइड जाएगी, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। अगर रेवेन्यू नेचर की इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड जाएगी, अगर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है तो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। इसमें अभी हम और चीजें करते हैं कि कौन कौन सी चीजें किस नेचर की होती है। अब मैं आपको ये इंडिविजुअल चैप्टर्स, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। उस इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट में मैं आपको इसका नेचर भी बता दूंगी कि इसका नेचर क्या है, क्योंकि एक कभी कभी एक मार्क्स में इनका नेचर भी पूछ लिया जाता है कि किस में आएंगे, कौन से अकाउंट में आएंगे, तो कौन से अकाउंट में कब आएंगे। तो ये चीज आपको कब क्लियर होंगी? जब आपको उनका नेचर पता होगा कि इनका नेचर क्या है। तो मैं इसे इरेज करके दोबारा से बताती हूँ कि ये सारे इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टर्म। सबसे पहली टर्म आपको पता है कि मैंने क्या लिखी है? सबसे पहली टर्म मैंने लिखी है यहाँ पर डोनेशन। डोनेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमेशा हमें क्या होता है? ये हमें रिसिप्ट है, हमें रिसीव होता है। तो डोनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 2 तरीके का होगा, एक होगा जनरल और एक होगा स्पेसिफिक। जनरल का मतलब क्या होता है? जनरल का मतलब वो होता है कि आपको किसी ने डोनेशन दिया और उसने आपको डोनेशन बस ऐसे दे दिया कि आप उसको, उसने कोई अपनी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं रखी, यानी कि
नो कंडीशन इम्पोज्ड, नो कंडीशन इम्पोज, उसने कोई कंडीशन नहीं रखी। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, इसमें उसने कुछ कंडीशंस लगाई होती है कि आपको मेरे दिए हुए पैसे बिल्डिंग में लगाने हैं, या फिर आपने देखा होगा जब आप किसी धर्मशाला में जाते हो तो वहां के पंखों के ऊपर भी नाम लिखे होते हैं। तो वो नाम क्यों लिखे होते हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने दिया होता है जो चाहते हैं कि हमारे डोनेशन जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर स्पेसिफिक डोनेशन में कंडीशन इम्पोज होती है, और जो जनरल डोनेशन होता है उसमें नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होती। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। जो जनरल होता है, जनरल का इस्तेमाल हम कहीं पे भी कर सकते हैं। कहीं पे भी का मतलब क्या है कि हम उसको रेगुलर ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका जनरल ट्रीटमेंट क्या होगा। आपको पता है कि डोनेशन हमें रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो किस में जाना चाहिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड, क्योंकि रिसिप्ट साइड जाएगा। दूसरा, हम इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसे हम अपने ऑपरेशंस में ले सकते हैं। ऑपरेशंस में लेने के लिए हम इसको कहां पर लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड लिखेंगे, इसको एक साइड डेबिट हो चुकी तो दूसरी वाली साइड कहां जाएगी, क्रेडिट साइड। और दूसरा, क्रेडिट साइड का मतलब इनकम साइड, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब स्पेसिफिक डोनेशन देखते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन में भी दो आएंगी, रिसीव तो होएगा ही होएगा ना, पैसे तो आएंगे हाथ में। और मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय भी मैं आपको समझाऊंगी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कुछ नहीं देखना होता कि इसकी नेचर क्या है, कौन से ईयर की इनकम है। आपको बस ये देखना है कि आपके हाथ में पैसा आया, आपने उसको डेबिट में डाल दिया, आपके हाथ से पैसा गया, आपने उसको क्रेडिट में डाल दिया। तो हमें ये नहीं देखना कि स्पेसिफिक है या फिर जनरल है, आपको सिर्फ ये देखना पैसा आया तो हम इसको क्या डाल देंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, डेबिट साइड। अब जो स्पेसिफिक डोनेशन है इसका दूसरा कहां जाएगा, तो इसमें इसने क्या करी हुई है, कंडीशन इंपोज की है। तो इसने कंडीशन इंपोज कर दी, तो मान लेते हैं कि इसने जो फंड दिया है, मान लेते हैं कि उसने बिल्डिंग के लिए दिया है, तो हमारा लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड ये उस फंड के नाम से रेज हो जाएगा, जिस भी फंड के लिए इसने दिया होगा। मान लेते हैं इसने बिल्डिंग के लिए दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बिल्डिंग फंड के नाम से हमारी एक लायबिलिटी रेज हो जाएगी। वहां पर हमारा एक अलग से अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसका नाम होगा बिल्डिंग फंड। कुछ भी नाम हो सकता है, यहाँ पर स्पोर्ट्स फंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टूर्नामेंट फंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जिस पर्पस के उसने डोनेशन लिया है तो उस डोनेशन का नाम यहाँ पर उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा पूरा डोनेशन है, ठीक है। तो डोनेशन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, ये वाला किस हिसाब से था, ये था रेवेन्यू नेचर, और ये क्या था, ये था आपका कैपिटल नेचर। तो कैपिटल नेचर की चीजें कहाँ जाती है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट में और एक बैलेंस शीट में। रेवेन्यू नेचर की चीजें कहाँ जाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप आपको डोनेशन अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। तो डोनेशन की आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। आपको इतना डिटेल कोई भी टीचर नहीं समझाएगा, इतना डिटेल में कोई टीचर नहीं जाते, बस वो आपको ट्रीटमेंट लिखवा देते हैं और इतना डिटेल लिखवाते भी नहीं, इतना डिटेल समझाएंगे भी नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सब्सक्रिप्शन जो होती है ये हमारे लिए रिसिप्ट होती है, और इसका नेचर आपको हमेशा याद रखना है। इसका नेचर, क्योंकि ये हमें हमेशा रिसीव होती रहती है, मतलब जब भी उनका टाइम आता है सब्सक्रिप्शन पे करने का, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो एक साल में हो, तो वो हमेशा हमेशा हमें रेगुलर बेसिस पे जो रिसीव होता है उसको हम रेवेन्यू नेचर बोलते हैं। तो इसका नेचर क्या होता है, ये होता है रेवेन्यू नेचर। क्या नेचर होता है इसका, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर को आप जानते हो, दो ट्रीटमेंट होंगे, एक जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, किस साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, डेबिट साइड, क्योंकि रिसीव हो रहा है। और दूसरा जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि रेवेन्यू नेचर किसके अंदर जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चले जाएगा, किस साइड चले जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ये ट्रीटमेंट है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वो तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीखने के बाद मैं आपको वो तीनों कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया हो। नेक्स्ट आ जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है हमारे लिए, ये हमारे लिए रिसिप्ट होती है, ठीक है, रिसिप्ट होती है। और इसका नेचर क्या होता है, तो इसका नेचर हमारा क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस का नेचर जो होता है, ये नेचर होता है हमारा रेवेन्यू नेचर। और आपको पता है कि रेवेन्यू नेचर हमारा किसके अंदर जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस का जो नेचर होता है वो रेवेन्यू नेचर होता है। और इसको हम, आपको पता है कि रेवेन्यू नेचर के लिए हम कहाँ पर लेके जाते हैं, एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसमें कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, और इसमें कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंट्रेंस फीस।
एंट्रेंस फीस। अब मेरी बात आपको एंट्रेंस फीस के लिए ध्यान से समझनी है। जो एंट्रेंस फीस होती है, जब कोई नया मेंबर हमारी एनजीओ के अंदर या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिस्टेड होना चाहता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना चाहता है, तो हम उससे एंट्रेंस फीस लेते हैं। तो कुछ लोगों को तो ये लगता है, कुछ टीचर्स को ये लगता है कि हमारा जो एंट्रेंस है वो कैपिटल नेचर है, और किसी को लगता है कि ये जो है ये एंट्रेंस फीस जो है ये रेवेन्यू नेचर है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, आप इसको कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मेरा आपकी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो मेरा मानना यही है कि आप इसको रेवेन्यू नेचर मान के चलना। आप इसको क्या मान के चलना? आप इसको रेवेन्यू नेचर मान के चलना। तो रेवेन्यू नेचर के हिसाब से आपको पता है, सॉरी, आप इसको कैपिटल नेचर मान के चलना। आप इसको कैपिटल नेचर मान के चलना। आप इसको रेवेन्यू में मान सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको उसमें नोट देना पड़ेगा कि मैंने एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू नेचर माना है। तो मैं इसको कैपिटल नेचर मान रही हूँ, आप इसको रेवेन्यू में मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल नेचर के हिसाब से आपको इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा? एक तो आपको इसको रिकॉर्ड करना होगा ऑफ कोर्स रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में। दूसरा, कैपिटल नेचर माना है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखेंगे। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के हिसाब से कहाँ लिखेंगे? डेबिट। और बैलेंस शीट में हम इसे कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड। किस नाम से? एंट्रेंस फीस के नाम से लिख सकते हो आप इसको। अच्छा, मैं आपको फिर एक और चीज बता देती हूँ। अगर आप एंट्रेंस फीस को आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैं इसको रेवेन्यू नेचर करूँ तो इसके क्या क्या वो होंगे, कहाँ कहाँ जाएगा? ये तो आपको पता है, एक तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में जाएगा, किस साइड? ऑफ कोर्स डेबिट साइड। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर में है तो किसमें जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। किस नाम से जाएगा? इसी नाम से जाएगा, एंट्रेंस फीस के नाम से। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब एक और कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, लेगेसी। अब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादा बड़े नहीं है। एक बार लेगेसी देखते हैं। लेगेसी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, याद है आपको? लेगेसी में मैंने आपको क्या बोला था? लेगेसी इज रिसिप्ट। अच्छा, अगर आपने लास्ट क्लास में देखी तो आपको लास्ट क्लास देखनी है, क्योंकि इसमें मैंने आपको ये सारी टर्म्स बहुत डिटेल में समझाई है, बहुत अच्छे से सबका मतलब समझाया है। ये हमारे लिए क्या होती है? रिसिप्ट होती है। एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर भी कि ये हमारे लिए रेवेन्यू नेचर होता है। रेवेन्यू नेचर, इसका क्या कारण है कि लेगेसी में मैंने आपको बताया था कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके विल में लिखा होता है कि मेरी जो सारी की सारी जायदाद है ये इस एनजीओ को दे दी जाए, तो ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा ये तो कैपिटल नेचर होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है और एक बार ही रिसीव हो रहा है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि बैलेंस शीट में वही चीजें जाती हैं जिसके अगेंस्ट हमारे कोई ऑब्लिगेशन हो, लेकिन यहाँ पर तो हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो बंदा तो डोनेशन देके मर गया ना, तो इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में ना लिख के, हम इसको कैपिटल नेचर ना मान के, हम इसको रेवेन्यू नेचर मानते हैं। तो एक तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू है तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में जाएगा, और दूसरा किस में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में आपको पता है डेबिट साइड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको पता है क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ये कहाँ कहाँ जाते हैं? आउटस्टैंडिंग है यानी कि हमें देने, हमारे सिर पे लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो कहाँ पे जाएगी? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। और क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस किसके अंदर जाते हैं? दिए नहीं है तो रिसिप्टेंट पेमेंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं की अभी तक, लेकिन एक्सपेंस तो इनकम कर दिया। एक्सपेंस के हिसाब से हम इसको कहाँ पर लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड, यानी कि एक्सपेंस साइड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम को हम अक्रूड इनकम भी बोलते हैं। यहाँ पर समझा देती हूँ, मैंने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दो बार लिख दिया। इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। मुझे यहाँ पे लिखना था प्रीपेड एक्सपेंस, तो मैं आपको प्रीपेड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ। इसके भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस तो हो गया, एक्सपेंस हो गया तो किसमें जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड? डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड। दूसरा प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब है कि हमने पहले ही पेमेंट कर दी, तो अब हम उसका क्या लोग उठा सकते हैं? एडवांटेज उठा सकते हैं, और एडवांटेज उठा सकते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? असेट हो जाती है, और असेट को हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में। तो ये हमारा किस साइड जाएगा? एक तो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, एक जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। उसके बाद आ जाते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? अक्रूड इनकम का मतलब होता है हमने पैसे कमा लिए, यानी कि हमने सर्विसेज या प्रोडक्ट तो दे दिया, बट अभी तक हमारे पास इनकम नहीं आई, यानी कि पैसे तो आएंगे ना, पैसे आएंगे तो वो हमारे लिए क्या होती है?
असेट होती है, तो बैलेंस शीट में किस साइड जाएगी, असेट साइड। और इनकम है, इनकम किसके अंदर जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड, इनकम साइड। इनकम का मतलब, इनकम साइड का मतलब क्रेडिट साइड। लास्ट में जाते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि मैंने अभी तक कोई सर्विस दी नहीं है बट मैंने पेमेंट ले ली। पेमेंट का मतलब है अब मेरे सिर के ऊपर क्या है, अब मेरे सिर के ऊपर ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और क्योंकि क्या है, इनकम है, तो इनकम किसके अंदर जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड जाएगी, डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अगली क्लास में याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपके लिए चैप्टर मान लो कि 50% अभी से ही आसान हो गया, क्योंकि आपको सिर्फ अब देखना है कि अरे ये चीज डेबिट है तो इसको डेबिट में डाल दो, अरे ये चीज इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी तो उसको वहां डाल दो। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद है, समझ आए हैं, तो आपको जरूर इस वीडियो अच्छे से शेयर करनी है अपने दोस्तों को। और अच्छे से अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा से देखिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, जिसमें आपका चैप्टर जो है वो हकीकत में प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करना वहां पर सीख जाओगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगली क्लास की वीडियो के लिए आपको हमसे जुड़े रहना है। और तब तक के लिए थैंक यू।